हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यह है कि आरक्षण क्या है, आरक्षण कब चालू किया, आरक्षण किसने चालू किया और क्यों किया। तो साथियों, आज का टॉपिक है आरक्षण। आरक्षण के बारे में जो लोग आरक्षण के समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, और जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं वो लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आरक्षण सबसे पहले कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, और अभी लोगों के मन में सवाल आता है कि आरक्षण कब तक मिलना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण की शुरुआत परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नहीं की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आरक्षण किसने चालू किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा, और आरक्षण कब तक जारी रहेगा यह भी बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आरक्षण को समझने के लिए हमको 1200 साल तक पीछे जाना होगा, क्योंकि आरक्षण की शुरुआत आज की नहीं है, यह 1200 साल पहले से की गई है। क्योंकि हमने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आरक्षण की शुरुआत बाबा साहेब ने नहीं की थी। दोस्तों, 1200 साल पहले ही एक कानून बना था जिसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए थे और चारों वर्णों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले नंबर पर था ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर था क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर था वैश्य और चौथे नंबर पर था शूद्र, और उसके बाद था अछूत, अस्पृश्य, जो कि इन चारों वर्णों से भी वह अलग था, जिसको इंग्लिश में अनटचेबल और हिंदी में अछूत कहा जाता है। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ था, शिक्षा पर पूरा अधिकार ब्राह्मणों का था, चाहे वह धर्मशास्त्र पढ़ाना हो या हथियार की शिक्षा देना हो या किसी भी प्रकार की शिक्षा देनी हो, वह ब्राह्मण वर्ग को अधिकार था। कोई और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था और ना ही कोई शिक्षित हो सकता था। दोस्तों, जो दूसरा आरक्षण मिला हुआ था वह क्षत्रियों को मिला हुआ था। क्षत्रिय वर्ग को इस देश में हथियार चलाने का आरक्षण मिला हुआ था। क्षत्रिय वर्ग को इस देश में राज करने का आरक्षण मिला हुआ था। क्षत्रिय वर्ग को सभी प्रकार के आरक्षण मिले हुए थे। दोस्तों, जो तीसरा आरक्षण मिला हुआ था वो वैश्य को मिला हुआ था। वैश्य को पूरे व्यापार का आरक्षण मिला हुआ था, पूरा बिजनेस करने का आरक्षण वैश्य को मिला था। वैश्य के सिवा कोई और भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। दोस्तों, चौथा आरक्षण मिला था वह शूद्रों को मिला हुआ था। वह मिला था मजदूरी करने का, कि शूद्र इस देश में मजदूरी करता है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। नहीं वो व्यापार कर सकता है, नहीं वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और ना ही कोई वह हथियार चला सकता है। शूद्र इस देश में खेतीबाड़ी का, मिट्टी का, लोहार का, कपड़े धोने का काम कर सकता है। कहने का मतलब जितनी भी मजदूरी का काम है वह शूद्र करेगा। दोस्तों, 5वां आरक्षण मिला हुआ था इस देश के अनटचेबल को मिला था, इस देश के अछूतों को मिला हुआ था, और वो मिला था सफाई का काम करना। वो मिला था नाली और नाले साफ करने का, वो आरक्षण मिला हुआ था। मरे हुए पशुओं को उठाने का कार्य। दोस्तों, आरक्षण की शुरुआत आज से 1200 साल पहले हुई थी। यह शुरुआत की थी ब्राह्मणों ने, और दोस्तों यह बात सबको पता थी कि जो यह कानून बनाया गया है इसका विरोध एक न एक दिन जरूर होने वाला है, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं कर पाए। इसके पीछे घोर षड्यंत्र रचा गया था, और वो रचा गया गीता के माध्यम से। गीता में लिख दिया गया कि जो भी व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ है वह परमात्मा ने पैदा किया है, और जिस वर्ण में पैदा हुआ है, अगर वह शूद्र में पैदा हुआ है तो उसका काम सेवा करना है। और जब गीता में लिखा था तो लोगों ने उसे मान भी लिया, इसलिए हम इस आरक्षण को कहते हैं ईश्वरीय आरक्षण। और दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ साथ वक्त बदलता जाता है और भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत का शासन आ जाता है, और 1854 ईस्वी में
लॉर्ड मैकॉन के द्वारा इस देश के वंचित तबके को यानी कि SC ST OBC समाज को विद्यालय यानी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसका विरोध इस देश के ब्राह्मण करते हैं, स्वर्ण लोग विरोध करते हैं। उनका कहना था कि इस देश के शूद्र लोग जो तत्कालीन SC ST के लोग थे उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए जो स्कूल खोले जा रहे हैं वो धर्मशास्त्रों के खिलाफ हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। और जो अंग्रेज स्कूल खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं, वह ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए तत्कालीन इन विद्यालयों को रोका जाए। फिर भी अंग्रेजी हुकूमत ने अंग्रेजों द्वारा खोले गए विद्यालयों में SC ST OBC के लोगों को शिक्षा लेते हैं और उनमें से महात्मा ज्योतिराव फुले जी भी एक होते हैं। आगे चल कर के 1882 ईस्वी में हंटर कमेटी का जब गठन होता है, उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी शिक्षा की मांग उठाते हैं। महात्मा ज्योतिराव कहते हैं कि इस देश के वंचित तबका है जो इस देश का मूल निवासी समाज है, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही यह आवाज़ उठाते हैं जो इस देश की सरकारी व्यवस्था है वहाँ पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको आगे चल कर के 1901-1902 ईस्वी में 50% आरक्षण की व्यवस्था कोल्हापुर सियासत के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज करते हैं और इस देश के जो वंचित तबके के वह पॉलिसी देते हैं, वह व्यवस्था देते हैं कि इस देश का वंचित तबका भी बराबरी कर सके। साथियों, इस देश के जो मनुवादी थे, जो इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग थे, उनके पेट में दर्द होने लगता है। उन लोगों को यह लगता है कि हजारों सालों से जो आरक्षण का सुख हम भोग रहे थे, हजारों वर्षों से धन रखने का हमारा अधिकार था, हजारों वर्षों से मंदिरों पर हमारा अधिकार था, हजारों वर्षों से इस देश में शिक्षा पर हमारा अधिकार था, अब तो अंग्रेजों की इस विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था से इस देश का अनटचेबल है, इस देश का जो शूद्र है, इस देश का जो अछूत है, वह लोग अब शिक्षित हो जाएंगे तो आने वाले समय में हमारी हुकूमत समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये लोग महात्मा ज्योतिराव फुले का जोरदार विरोध करते हैं, उनके मिशन और उनके आंदोलन का जबरदस्त विरोध करते हैं। दोस्तों, अब एंट्री होती है हमारे मसीहा आदरणीय परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। छत्रपति साहू जी महाराज ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके, आरक्षण की व्यवस्था करके परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश के सामाजिक आंदोलन से जुड़ जाते हैं और जो इस देश में 1200 साल पहले जो मूर्खतापूर्ण घटिया कानून बनाया था, जो मनुस्मृति बनाया गया था, जिसके बल पर भारत के मूल निवासी लोगों के साथ पशुओं से भी खराब समझा जाता था, इस देश की महिलाओं को जानवरों से भी खराब समझा जाता था, उसी कानून को 1927 को बाबा साहेब अपने हाथों से मनुस्मृति को जला देते हैं और राख कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और आगे चलकर के बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान लिख देते हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था देते हैं और इस देश के सभी लोगों को पता है कि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश उच्च नीच छुआछूत की बीमारी भी रहेगी। जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। तो आरक्षण को अगर खत्म करना है तो जाति व्यवस्था को खत्म कर दो, आरक्षण खत्म। लेकिन लोग जातियाँ खत्म नहीं करना चाहते, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ऊंच नीच भी बना रहे और आरक्षण भी खत्म हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जाति खत्म करने को तैयार हो जाओ, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे। अगर इस देश के स्वर्णों को आरक्षण चाहिए तो एक काम करें, जितनी भी व्यवस्था उनके पास थी हजारों वर्षों से वो सारी व्यवस्था हमें दे दे और जो व्यवस्था हमें हजारों वर्षों से दी गई थी वह खुद ले ले और आरक्षण भी ले ले। आरक्षण की हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।